हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपको फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंग्रेज वन लाइनर क्वेश्चन है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सन्यासियों द्वारा। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट नंबर में, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1887 में इंग्लैंड में की गई थी। और ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1857 से। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो डफरिन। कांग्रेस अपने पतन की ओर और लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका था? तो कर्जन का, लॉर्ड कर्जन फ्रेंड। और देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसका मानना है? तो ये अरविंद घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, और ये बयान किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नौरोजी दत्त एवं वाचा ने। और आप देखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता की टाउन हॉल में की गई। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मुगल बाबर। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश के संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? 1504 में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, जो 1519 ईस्वी में किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। कुतलुगनिगार खानम किसकी माता का नाम था? तो बाबर की। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में। इस लड़ाई में आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर में, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो मुगल वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में लड़ा गया था। और देखेंगे, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा है दोस्तों, वो तुर्की भाषा में लिखा है। और आप देखेंगे, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजू के बाबरी बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तुलगुमा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? ये दो तोपची थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? जहांगीर और बहादुर शाह जफर के। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो कलंदर। और देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, जैसे भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। प्रति दर हेक्टेयर में तो पंजाब है फ्रेंड। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश है। और भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक तो गुजरात है। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम। असम की चाय काफ़ी मशहूर भी है। और भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक
पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू और कश्मीर। एकमात्र ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ केसर का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र जो कि नासिक। भारत की काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। और आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर में भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। और भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुण आसिफ अली ने। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब हुई थी? तो 1853 में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SK हेल्प 24। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर SK हेल्प 24 को। आप देखेंगे भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। और भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक था? सर सैयद अहमद खां। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सरोजिनी नायडू की। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? सरदार पटेल। और आप देखेंगे भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आर्य महिला सभा किसने की थी? तो पंडित रमाबाई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने की? 1917 ईस्वी में सदाशिव अय्यर ने। सर्वप्रथम प्रेस सेसरशिप लागू किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। और आप देखेंगे नेक्स्ट में किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में कब हुआ था? 1907 में। आप देखेंगे नेक्स्ट में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। भारत का विभाजन कब हुआ तो वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 31 दिसंबर 1929 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? शायर इकबाल ने। मोबला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। विश्व भारती की स्थापना कब और किसने की? 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है फ्रेंड। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? GC हिल्टन। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? वीरेंद्र कुमार घोष। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का उस्ताद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे जी ने चलाया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। स्वदेशी वाहन के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। और आप देखेंगे इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। फ्रेंड आज के लिए इतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद। जय हिंद। हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।